Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher. Today in this video, we will do Unit 1 of 8th class Mathematics from NCERT syllabus. The name of the chapter is Rational Numbers. तो चलिए पहले करते हैं इंट्रोडक्शन कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे रैशनल नंबर। सबसे पहले जो है रैशनल नंबर की आपके पास डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अगर मैं आपके पास एक बता देता हूं कि क्या इज वन अ रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आएगा, यस या फिर नो। तो सबसे पहले आपको जब रैशनल नंबर की बात हो रही है, डेफिनेशन हम बता देते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर्स that can be written in the form of P by Q, in which P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो ये डेफिनेशन है। तो इससे पहले मैंने पूछा था कि इज वन अ रैशनल नंबर, क्या वन रैशनल नंबर है। सभी बच्चों ने सोचा होगा इसका आंसर कि वन जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे P by Q है, यानी कि आपके बुक में इस तरह से दिया है। यहाँ पे A by B भी हो सकता है, वेयर हम लिख सकते हैं कि A एंड B आर इंटीजर्स। कुछ भी हो सकता है, X by Y भी हो सकता है, वेयर यहाँ पे हम लिखेंगे फिर X एंड Y आर इंटीजर्स, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। नंबर 1 0। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इज 0 एंड रैशनल नंबर, तो बच्चे जो है मोस्टली ये गलती करते हैं, वो लिखते हैं नो। 0 जो है रैशनल नंबर है। 1 -1 सारे नंबर्स में ले रहा हूं, -1/2, 3/4, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, रैशनल नंबर के। क्योंकि कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए मैंने 0 की बात की है कि 0 कैन बी रिटन एज 0/1। तो 0 को हम जो है कैसे लिख सकते हैं, 0/1, यानी कि आपके पास ये P/Q की फॉर्म में हो चुका है। ये आपके पास न्यूमरेटर है, ये P बन गया है, डिनोमिनेटर ये Q बन गया है। और साथ में ये बताता है कि दोनों के दोनों जो ये इंटीजर्स है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q आपके पास 0 नहीं है, Q आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब जो है 0 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे 1 पे भी चलता है, इसके नीचे 1 लगा दो, क्योंकि 1 जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को आप 1 से अगर डिवाइड करते तो इट सेल्फ द नंबर आता है। यदि आप न्यूमरेटर में किसी भी नंबर के नीचे, डिनोमिनेटर में अगर किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख लेते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, सेम नंबर ही आता है। तो ये डेफिनेशन है आपके पास रैशनल नंबर की। तो यहां पे एक वर्ड आता है आपके पास, यहां पे लिखा था कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो पहले आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, सबसे पहले जो नंबर्स है वो स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग होती है। तो नेचुरल नंबर हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं तो उसमें जो है काउंटिंग नंबर से किए जाते हैं, जैसे 1 2 3
4 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग नंबर्स है। रोल नंबर आपको दिए जाते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से दिए जाते हैं, कभी भी रोल नंबर 0 से नहीं दिया जाता है। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर है, नेचर से जो नंबर मिले हैं इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, यानी कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस तरह से जो नंबर्स आपके पास आएंगे वो सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है आपके पास हो गया 1। फिर क्वेश्चन आता है कि कैन यू राइट द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर आता है नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिगेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है आपके पास होल नंबर्स, क्योंकि काउंटिंग जैसे जैसे आपने आगे लिखी है 9 तक आपने लिखी है, तो 9 को उसके बाद लिखने के लिए आपको 10 लिखना पड़ा। तो 10 में जो 0 आती है, ये जो है हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्टा है, उन्होंने जो है इस 0 को डिस्कवर किया था। तो होल नंबर्स जो है क्या होते हैं, अब जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे ही डिस्कवर हुआ तो इस 0 को जो है सबसे आगे रखा गया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, यानी कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 इस तरह से चलते रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। यानी कि जितने की भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है होल नंबर्स में होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज ड्यू टू 0, क्योंकि नेचुरल नंबर में है 0 आपके पास नहीं आता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद जो होल नंबर्स है ये जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, वो है आपके पास 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आज जो है होल नंबर्स होते हैं। तो उसके बाद जो नंबर्स आपके पास आए वो है इंटीजर्स, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, इसमें भी आपके पास वर्ड दिया है इंटीजर। सॉरी, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन अगर बात की जाए तो दो तरह से बन सकती है। एक बन सकती है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे नंबर और उसके नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स के लिए हमें सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ये लाइन, ये नंबर लाइन है, ये जो 0 है ये न्यूट्रल है, और आपके पास जो है राइट हैंड साइड में जो नंबर आएंगे 1 2 एंड 3 इस तरह से चलते जाएंगे इधर, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, और इस साइड जो नंबर आते हैं आपके पास वो है नेगेटिव नंबर्स। यानी कि इधर जो आपके पास बन गया 0 न्यूट्रल है, इधर आपके पास बन गया पॉजिटिव इंटीजर, ये बन गया आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स। तो डेफिनेशन इंटीजर्स की क्या बन सकती है, ये सारे के सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर होने के बावजूद ये जो है नेचुरल नंबर भी है। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर और उसके नेगेटिव कर लो, इंक्लूडिंग 0 कर दो, ये भी इंटीजर्स की डेफिनेशन बन जाती है। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, 0 को आप इसमें ले लो, होल नंबर्स में ले लो, तो ये होल नंबर बन गए, जैसे हमने 0 को इसमें लिया। तो होल नंबर्स का क्या बनाया, बिग कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, तो इसके नेगेटिव्स ले लो होल नंबर्स के। अब 0 होल नंबर है, 0 का कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर। डेफिनेशन आप जैसी मर्जी लिखो, चाहे नेचुरल नंबर से लो चाहे होल नंबर से लो, ये कभी भी गलत नहीं होगी। तो डेफिनेशन इंटीजर्स की कैसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। या फिर दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, अ बिग कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, और इसके नेगेटिव लेने हैं, ये भी आपके पास जो है इंटीजर्स है।
क्योंकि डेफिनेशन में जो वर्ड आपके पास इंटीजर आया था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स होंगे, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये सारे के सारे जो है किस में आएंगे, रैशनल नंबर में। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इसमें आपके पास फ्रैक्शन में भी होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह के नंबर आएंगे आपके पास रैशनल नंबर में, जबकि ये इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो ये रहा आपके पास इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर का। तो जो एक्सरसाइज है आपके पास 1.1 जो एक्सरसाइज है इसी रैशनल नंबर से बेस्ड है। वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।